हेलो दोस्तों, नमस्ते नमस्कार। वेलकम टू गौरव जी के बूस्टर डोज में आप सभी का स्वागत करता हूं एंड वेलकम टू स्मार्ट स्टडी विद गौरव में सभी का हार्दिक स्वागत है। आप लोग जैसा कि देख रहे हैं कि हमारे सामने एक वीडियो है। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं अपने टॉपिक, एक रीजनिंग टॉपिक की, जिसका नाम है सिलोगिज्म। आप लोगों ने कई बार सुना होगा, बच्चों को काफ़ी ज़्यादा इस चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं कि सर इसको हम लोग किस बेसिस पे, एक्यूरेसी बेसिस पर इसको सीखें। क्योंकि कुछ बच्चे कहते हैं सर इसे हम डायग्राम बेसिस पे सीखेंगे तो भी कर लेंगे, लेकिन कुछ कहते हैं कि सर इसे हम लोग 150 बेसिस पे सीखें, वो भी ठीक है, लेकिन एक्यूरेट कौन सा होगा सर, हमें पता कैसे लगे। तो इन चीज़ों के बारे में ज्ञान मिलेगा कहाँ से सर? सिलोगिज्म से मिलेगा। और इसी सिलोगिज्म से हम लोग जानेंगे कि सर कौन सा कंडीशन होगा जो हमारे लिए बेटर हो, एग्जाम के लिए एक्यूरेट प्रोवाइड करे। एक्यूरेसी हमें कहाँ से मिलेगी? या डायग्राम मेथड से मिलेगी, यानी कि अगर हम लोग इसे डायग्राम मेथड से करें तो ज़्यादा बेटर होगा सर, यानी कि अगर हम इसे ज़्यादातर अगर किस मेथड से करें, यानी 150 वैल्यू से करें तो ज़्यादा बेटर होगा। विच बेटर इज फॉर सिलोगिज्म, यानी न्याय निगमन के लिए इनमें से कौन सा मेथड जरूरी है। चलो वो बात की बात है, उसे हम लोग बाद में देखेंगे कि डायग्राम से करें या 100 और 50% वैल्यू से करें। बट उससे पहले बात आती है सर ये सिलोगिज्म होता क्या है, न्याय निगमन कहते किसे हैं। इसका मतलब होता है जनरली जो चीज़ों के बीच में जो हमारे दिए हुए स्टेटमेंट्स होते हैं, स्टेटमेंट्स, यानी जैसे मैंने आपको बोल दिया, ऐसी कोई चीज़ हो भी नहीं सकती जो कि मैंने कह दिया तो आपको वो माननी पड़ेगी। ठीक है, जैसे आप लोग पहेली बूझते हो ना, पहेलियाँ बूझते हो, कभी कभार आप कोई ऐसी चीज़ों को इमेजिन कर लेते हो, लेट बी द पर्सन बी एक्स। मैथ्स में कई बार आप लोगों ने किसी को, बंदे को एक्स मान लिया हो, किसी को आपने वाई मान लिया हो। वही चीज़ न्याय निगमन भी है, आपको उस चीज़ को सपोज करके चलना है। लेकिन आपको जब वो चीज़ कथन में या स्टेटमेंट में मेंशन कर दी गई है तो आप उसे चेंज नहीं कर सकते। जी आप कह रहे हो सारी बिल्लियाँ कुत्ते हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है बिल्लियाँ कुत्ते बन जाएंगी। आप कह दो जी स्टेटमेंट ही गलत है, हम तो कुत्ते बिल्ली कभी कहते ही नहीं है, कुत्ते अलग होते हैं, बिल्लियाँ अलग होती हैं। तुम अपना दिमाग में नहीं लगा सकते इसके अंदर कि भाई हमारे हिसाब से चलना चाहिए, कुत्ते अलग हैं, बिल्लियाँ अलग हैं। कथन में बोल दिया है कि सारे कुत्ते बिल्लियाँ हैं, तो इसका मतलब सारे कुत्ते बिल्लियाँ ही होंगी। ठीक है, और अगर आपने बोल दिया कि सारी चाय जो है वो कॉफ़ी है, तो सीधी सी बात है, आप चाय कॉफ़ी कैसे हो जाएगी, हम कॉफ़ी कैसे मान लें, कॉफ़ी अलग होती है, कॉफ़ी मेरी पसंद है, चाय मेरी वाइफ की पसंद है। ये नहीं यार, ये सारी चीज़ें नहीं करनी तुमने। तुम्हें जो स्टेटमेंट दी है तुम्हें स्टेटमेंट को फॉलो करना है। यानी कि एक सिंपल भाषा में बोलूँ तो सिलोगिज्म्स का मतलब होता है कथन, दिए हुए कथन के तर्क और वितर्क के आधार पर उसकी सत्यता का प्रमाणित जो कि आपका तीसरा कथन बताएगा, उसी को सिलोगिज्म्स कहते हैं। यानी आपकी स्टेटमेंट्स को अगर कोई तरीके से निष्कर्ष के रूप में, अगर उसे पूरी तरीके से कंक्लूजन के रूप में अगर वो एक तरीके से ट्रू कंसेप्ट देता है, दिस इज कॉल्ड सिलोगिज्म्स। आपने बोला 4 बकरियां, या कह सकते हो आपसे बोला कि सर सारी चाय कॉफ़ी है, सारी कॉफ़ी आपकी गाय है, ये बोल दिया मैंने। अब उसके अंदर मैंने एक स्टेटमेंट दे दिया, क्या सारी की सारी चाय क्या गाय हो सकती हैं, क्या सारी की सारी कॉफ़ी क्या गाय हो सकती हैं। तो ये निष्कर्ष बनते हैं, और इनमें से कोई ना कोई निष्कर्ष गलत भी होता है, कोई ना कोई तर्क वितर्क गलत भी होता है, कोई ना कोई तो तर्क वितर्क सही भी होता है। इन चीज़ों को हम लोग ध्यान से समझेंगे कि आखिर सिलोगिज्म्स है क्या। दोनों कंसेप्ट में कराऊंगा, 150% वैल्यूज में करवाऊंगा और डायग्राम से करवाऊंगा, लेकिन एक्यूरेसी हमेशा याद रखना 150% वैल्यू से होती है। तो सबसे पहले एक नए स्टार्टिंग से लेके चलता हूं। आप लोगों ने कई बार डायग्राम से करने की कोशिश की होगी, जैसे ऑल ए आर बी, एक कंसेप्ट आ गया ऑल, बच्चों क्या लिखा मैंने, ऑल ए आर बी। क्वेश्चंस मिलते हैं आप लोगों के एग्जाम्स में ऑल ए आर बी, तो आप ऑल ए आर बी का कैसे डायग्राम बनाते हो? ए का अंदर बना देते हो, ऑल ए जो हैं वो सारे के सारे ए क्या हैं, वो बी हैं। यानी सीधी सी बात है, जितने भी ए हैं वो क्या हैं, बी हैं। यानी सभी ए क्या हैं, वो बी हैं। यानी कि आप ऐसे डायग्राम बना के करते हो तो आपको इससे पता लग जाता है कि जी ए बी है, बी ए है, यानी कि एक कंसेप्ट पता लग जाता है। आज ये वाला डायग्राम हम फॉलो ही नहीं करेंगे बच्चों, हम डायग्राम के अकॉर्डिंग मैं सिखाऊंगा ही नहीं आपको ऐसा सिखा दूंगा कि आप लोग बस दिमाग में एक कंसेप्ट को दिमाग में लेके चलना। सीधी सी बात है, चुटकियों में देखती कंसेप्ट को सॉल्व कर दोगे, आपको ये डायग्राम बनाने की जरूरत तक नहीं आएगी, नौबत तक नहीं लाने दूंगा कि आपको डायग्राम बनाना पड़े, आपको पेन छूने की नौबत नहीं है, आप देखते ही क्वेश्चन को आंखों में उतार दोगे। ऐसे कंसेप्ट को ध्यान से समझेंगे कि सिलोगिज्म्स के अंदर क्या कैसे चीज देखें। आप लोगों को याद होगा सिलोगिज्म्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है कथन। क्या होता है बच्चों? कथन होता है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं स्टेटमेंट। क्या बोलेंगे इसे? स्टेटमेंट कहते हैं। बस इसी स्टेटमेंट को हमें ध्यान से समझना है।
इसी स्टेटमेंट्स को हमें सिलोगिज्म्स में दो चीज़ों का ध्यान होना चाहिए। सबसे पहला आता है कथन यानी कि स्टेटमेंट, सेकंड टर्म आता है सर क्या, कॉन्क्लूजन। क्या बोलते हैं इसको, कॉन्क्लूजन कहते हैं, जिसे हिंदी में बोलते हैं निष्कर्ष। क्या बोलते हैं बच्चों, निष्कर्ष कहते हैं इसको। बस यही दो कंसेप्ट को ध्यान में रख के हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि स्टेटमेंट क्या होता है, कॉन्क्लूजन क्या होता है। ध्यान से देखेंगे, कथन की बेसिस पे अगर हम बात करें, सबसे पहले इस कथन को ही ध्यान से चलते हैं। सबसे पहले कथन का कंसेप्ट क्या होता है वो देखो। अब कथन लिखा है, इसको इंग्लिश में भी लिख देते हैं सर, दिस इज कॉल्ड स्टेटमेंट। इसी को स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, स्टेटमेंट भी कहते हैं इसको। अब ये जो स्टेटमेंट है ना, इस स्टेटमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है जी। दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, स्टेटमेंट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है सार्वभौमिक। क्या होता है बच्चों, सार्वभौमिक होता है सर एक कंसेप्ट। तो स्टेटमेंट दो तरीके की होती है, एक होती है सार्वभौमिक यानी दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल। एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट होती है बच्चों, यूनिवर्सल स्टेटमेंट। और एक स्टेटमेंट होती है गैर सार्वभौमिक, गैर सार्वभौमिक होती है, गैर सार्वभौमिक यानी दिस इज कॉल्ड पर्टिक्यूलर। क्या बोलते हैं इसको, पर्टिक्यूलर कहते हैं, पर्टिक्यूलर कहते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है बच्चों। स्टेटमेंट के बारे में बताया मैंने, कथन दो तरीके के होंगे। एक होता है आपका सार्वभौमिक यानी कि यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट होती है। एक स्टेटमेंट होती है जिसे कहते हैं गैर सार्वभौमिक, जिसे हम पर्टिकुलर के नाम से भी जानते हैं। इसी सार्वभौमिक के अंदर ध्यान से देखो, इसके भी दो कंसेप्ट होते हैं, यानी एक होता है ऑल यानी सभी के लिए, जिसमें भी आपके दो कंसेप्ट बन जाए। यूनिवर्सल के केस में एक आना चाहिए सभी, और दूसरा केस आना चाहिए कोई नहीं, कोई नहीं। एक होना चाहिए सभी और एक होना चाहिए नन, यानी कुछ भी नहीं, यानी कोई भी नहीं। कुछ भी नहीं बोलेंगे इसको, नहीं, हम लोग कहेंगे कोई नहीं, नथिंग, ठीक है जी। कंडीशन होनी चाहिए सार्वभौमिक। यूनिवर्सल ये केस नहीं कहता जी इसको बीच में लटका के रखो। यूनिवर्सल कहता है या तो पूरी तरीके से मेरी तरफ आ जा, सभी हो जाए मेरी तरफ, या तो कोई भी ना हो मेरी तरफ। यानी कि इसका मतलब है यूनिवर्सल हमेशा कौन से पॉइंट को दर्शाता है सर, ये हमेशा 100% वैल्यू को दर्शाता है, 100%। यानी इसका कंसेप्ट हमेशा 100% श्योर होगा, या तो कोई नहीं होगा 100% या तो सभी मेरे 100% होंगे। इसी को बोलते हैं सर, इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल मेथड। और इसमें भी सर दो टर्म्स होती हैं, लेकिन इस कंसेप्ट में याद रखना, इसमें सम वाला केस बैठ जाता है। सम मतलब कुछ, सम मतलब बच्चों कुछ, क्या बोलेंगे, कुछ। और एक कंसेप्ट होता है, एक होता है कुछ मेरी तरफ है और कुछ नहीं है। एक कुछ आएगा और एक कुछ नहीं होगा, सम नॉट। एक कंसेप्ट होगा सम नॉट यानी कुछ नहीं वाला, एक कंसेप्ट होगा सम यानी कि कुछ वाला कंसेप्ट। इस कंसेप्ट में याद रखना, ये टोटल 100% से वैल्यू इसकी क्या होगी बच्चों, कम होगी। 100% से वैल्यू इसकी कम होगी। क्यों? क्योंकि ये श्योरिटी को नहीं दर्शाता। कुछ यानी का मतलब सारी चीज़ें नहीं, आधी चीज़ें। जैसे एक एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, एग्जाम्पल लेके चला, ऑल ARB, ये कंसेप्ट हो गया सर, दिस इज कॉल्ड सभी। यानी ये श्योरिटी बता रहा है कि सारे ए क्या हैं, बी हैं, ठीक है जी। ऑल ARB यानी कि सारे के सारे ए क्या हैं सर, वो बी हैं। कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है, ये डायरेक्ट मना कर रहा है, इनमें से कोई भी ए जो है वो बी नहीं है। ये भी 100% श्योरिटी को दर्शा रहा है, यानी एक भी ए बी नहीं है, ये मैं 100% श्योरिटी होके कह सकता हूँ। ये होते हैं 100% वाले कंसेप्ट। बस याद रखना, जहां पर भी सभी वाला कंसेप्ट आता है जिसे पॉजिटिव वाली बात कहते हैं, जहां पर नहीं वाला कंसेप्ट लग जाए दिस इज कॉल्ड नेगेटिव वाली बात कहते हैं। जहां पर आपका पॉजिटिव वाला बात होगा वहां पर हमेशा उसे सभी के फॉर्मेशन में जानेंगे यूनिवर्सल केस में। जहां पर नहीं लग जाएगा दिस इज कॉल्ड नेगेटिव वाला टर्म। अब आता है सम, यानी सम ARB। एक कंसेप्ट होगा सम ARB, ठीक है बच्चों, सम ARB, यानी ये भी एक पॉजिटिव वाली बात हो जाएगी। सम या कह सकते हो सम नॉट ARB, यानी कि सम एक हो जाएगा सम नॉट ARB, ठीक है भाई। यानी इसे कहते हैं सर दिस इज कॉल्ड नेगेटिव स्टेटमेंट।
जब भी नहीं वाला कंसेप्ट लग जाए उसे नेगेटिव स्टेटमेंट घोषित कर दो, जहां पे सम वाला कंसेप्ट लग जाए दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव स्टेटमेंट। ये आपको पता होना चाहिए। मैंने अभी तक दो कंसेप्ट बताए। स्टेटमेंट के दो पार्ट, एक सार्वभौमिक, एक गैर सार्वभौमिक। सार्वभौमिक का मतलब होता है दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल स्टेटमेंट एंड सेकंड वन इज आपका पर्टिकुलर स्टेटमेंट होती है। यूनिवर्सल स्टेटमेंट को भी दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, एक होता है ऑल के लिए, एक होता है आपका नथिंग के लिए। दूसरी बात, पर्टिकुलर के दो स्टेटमेंट होते हैं, एक होता है सम के लिए और एक होता है आपका सम नॉट के लिए, यानी कि कुछ के लिए और कुछ नहीं के लिए। सीधी सी बात है, ऑल ए आर बी दिस इज पॉजिटिव स्टेटमेंट, आपका कोई ए बी नहीं है दिस इज नेगेटिव स्टेटमेंट। एक नकारात्मक कथन है कोई ए बी नहीं है, एक सकारात्मक कथन है सभी ए बी हैं। उसके बाद एक सम स्टेटमेंट यानी कि सम ए आर बी दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव स्टेटमेंट, यानी कि एक सकारात्मक है, और सम नॉट ए आर बी दिस इज कॉल्ड नेगेटिव स्टेटमेंट, ये एक नकारात्मक है। ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब कंसेप्ट आता है यहां पर एक और चीज के बारे में ध्यान से समझेंगे। यहीं से आपका एक और कंसेप्ट निकल कर आता है, जैसे कि कुछ स्टेटमेंट लिखता हूं आपके सामने इसी से रिलेटेड एक स्टेटमेंट लिखता हूं, ऑल ए आर बी। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट है, नहीं ऑल के हो जाओ, दो हिंदी में लिख लेते हैं, ध्यान से समझो इसे, यानी कि सभी ए बी हैं। दूसरा स्टेटमेंट है कोई ए बी नहीं है। तीसरा स्टेटमेंट है कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी हैं। और चौथा स्टेटमेंट है कुछ ए बी नहीं है। आपके सामने मैंने चार स्टेटमेंट लिखी है, ध्यान से देखना। इन्हीं चार चीज़ों से आपको कुछ समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है बच्चों। मैंने चार स्टेटमेंट लिखी, सभी ए बी हैं, कोई ए बी नहीं है, कुछ ए बी हैं और कुछ ए बी नहीं है। यानी आपके सामने मैंने चार स्टेटमेंट लिखी। इन चारों स्टेटमेंट को ध्यान से समझना। यहां पर एक केस में आता है आपके समझ में, देखो ध्यान से। इन केसेस में आपको समझ में आ रहा होगा दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल स्टेटमेंट। मैं बोल सकता हूँ यूनिवर्सल स्टेटमेंट, इसे बिल्कुल बोल सकते हो सर, दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल। एंड इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, दिस इज कॉल्ड पर्टिकुलर स्टेटमेंट। यानी कि ये कैसा स्टेटमेंट में आ जाता है सर, दिस इज कॉल्ड पर्टिकुलर। मैंने बताया था जहाँ पे भी कुछ लग जाए पर्टिकुलर कह दो, या तो इसको क्या कह दो, गैर सार्वभौमिक बोल दो बच्चों, गैर सार्वभौमिक कह देंगे इसको, ठीक है जी। इसे कह देंगे सार्वभौमिक स्टेटमेंट, सार्वभौमिक स्टेटमेंट। जब भी ऐसा कंसेप्ट आता है जहां पर भी आपको चार तरीके के आपके क्या नजर आए, आपको स्टेटमेंट्स नजर आए, तो हमेशा याद रखना जो आगे वाला कंसेप्ट है, ये आगे वाली जो चीज है, ए सबसे आगे नजर आ रहा है ना, जो आगे वाला होता है इसे कहते हैं कर्ता। आप लोगों ने कर्ता कर्म के बारे में सुना हुआ है, इसे कहते हैं कर्ता, यानी दिस इज कॉल्ड सब्जेक्टिव। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सब्जेक्टिव। और या सॉरी, इसी को करते हैं कर्ता। और बी वाला जो सेकंड वाला टर्म होता है, ये सेकंड वाला टर्म है, दूसरे के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे हम लोग ए को बी से कनेक्ट कर रहे हैं, ए पहले आ रहा है तो यानी कि ये कर्ता हो जाएगा, सेकंड बी आ रहा है तो ये कर्म हो जाएगा। सेकंड वाली चीज हमेशा कर्म होगी और पहली वाली चीज हमेशा कर्ता होगी। याद रखना इस चीज को, कर्ता और कर्म के दो कंसेप्ट अलग अलग बनेंगे, याद रखना। एक कर्ता का कंसेप्ट होगा, एक कर्म का कंसेप्ट होगा, ठीक है भाई। कर्ता वालों में हमेशा एक चीज याद रखना, जिसके साथ सभी लग जाए और सभी के साथ पहला कंसेप्ट आ जाए, ठीक है बच्चों, जिसके साथ सभी लग जाए। अभी यहां पर हमें वैल्यू बांटना याद करना है। वैल्यू बांटना मतलब वही जो 50-100 वाली वैल्यू होगी उसी को बांटना शुरू करेंगे, उसी को 50 और 100 वैल्यू बांटना शुरू करेंगे। याद रखना, जिसके साथ सभी लग जाए, जिसके साथ सभी लग जाए, यानी कि जो भी चीज श्योरिटी को दर्शाता है उसकी वैल्यू हमेशा 100 होगी, 100, ठीक है बच्चों। यानी कि सभी के साथ ए लगा है और ए वाली वैल्यू हमेशा क्या होगी, आपकी 100 होगी। यूनिवर्सल के केस में जहां पर भी पहला वाला ए नजर आएगा, यूनिवर्सल का केस होता है सभी और कोई नहीं वाला, सभी और कोई नहीं वाला यूनिवर्सल का केस होता है। और दोनों में जो पहला वाला टर्म होगा, कर्ता वाला जो टर्म होगा, दोनों में 100-100 वैल्यू देनी है आपको। जब भी आपको स्टेटमेंट ऐसी नजर आए जहां पर सभी वाला केस आए और कोई वाला केस नजर आए, दोनों में आपको क्या वैल्यू देनी है बच्चों, 100-100 वैल्यू देनी है।
और जब भी पर्टिकुलर का केस आ जाए बच्चों, यानी कि गैर सार्वभौमिक का केस आ जाए जिसमें आपका कुछ यानी सम वाला कंसेप्ट हो, उस केसेस में पहली वाला ए का वैल्यू हमेशा याद रखना, इसको 50-50 दे देना, बस 50-50। क्या दोगे बच्चों? दो तरीके से वैल्यू बटेंगी, 100 और आपकी 50 में बटेंगी। किस में बांटोगे बच्चों? याद रखना, इसमें जब भी वैल्यू बांटेंगे हमें दो तरीके से वैल्यू को बांटना है, एक बनेगी 100 और एक बटेगी 50 में। याद रखना 100 और 50 के अलावा कोई वैल्यू अपने हिसाब से नहीं बांट सकते। ना आप 60-70 में बांट सकते हो, ना 80-90 में बांट सकते हो, ना 75 आपका 50 में बांट सकते हो, किसी भी तरीके से नहीं बांट सकते। आपको वैल्यू बांटनी है तो 100-50 में ही बटेंगी। 100 बटेंगी या तो 50 बटेंगी। 100 उसमें बटेंगे जो यूनिवर्सल का केस होगा, 50 उसमें बटेंगी जो पर्टिकुलर का केस होगा। यानी 100 उसमें बटेंगी जो सार्वभौमिक होगा और 50 उसमें बटेंगी जो कि आपका गैर सार्वभौमिक होगा। और वो भी कौन से कंसेप्ट में बटेगा? पहले वाले कंसेप्ट में बटेगा, यानी जो जिसके साथ क्या लगा हो, यानी कर्ता वाले हमेशा 100-100 वाले जो भी कर्ता होगा, यानी पहला वाला जो टर्म होगा उसको कर्ता कहते हैं बच्चों। और हमेशा याद रखना वो पहला वाला टर्म हमेशा क्या होगा? आपका कर्ता होगा। और ये यूनिवर्सल का केस अगर कर्ता होता है तो उसकी वैल्यू 100 होगी, और अगर वो सीधी सी बात है पर्टिकुलर यानी गैर सार्वभौमिक का केस होता है आपका कर्ता, तो उसकी वैल्यू 50 होगी। इतना कंसेप्ट समझ में आया आप लोगों को? अब बात आती है सर बी की, यानी कि कर्म की। कर्म की वैल्यू को कैसे बांटना है इसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान ले लो। जब भी कर्म की वैल्यू को बांटने की बात आती है तो इसमें स्टेटमेंट को दो तरीके से देखना है, या तो पॉजिटिव स्टेटमेंट देखेंगे या तो नेगेटिव स्टेटमेंट। ठीक है बच्चों, जब भी हम लोग पॉजिटिव स्टेटमेंट्स की बात करेंगे, कर्ता की वैल्यू को कैसे डिवाइड किया गया वो बता देता हूं। कर्ता की वैल्यू को डिवाइड किया गया है सार्वभौमिक केसेस के अंदर, यानी दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल केस। और दूसरा वाला हमने कर्ता की वैल्यू को डिवाइड किया गैर सार्वभौमिक में, गैर सार्वभौमिक में डिवाइड किया है, दिस इज कॉल्ड आपका पर्टिकुलर केस। सार्वभौमिक वाले केसेस में जो आपका कर्ता होगा उसकी वैल्यू होगी 100% और गैर सार्वभौमिक में आपकी कर्ता वाली वैल्यू होगी 50%। ठीक है बच्चों, वही मैंने काम किया है। गैर सार्वभौमिक था ये वाला, इसीलिए आगे वाला कर्ता की वैल्यू 50 हो गई, और ये क्या था? सार्वभौमिक था, इसीलिए आगे वाले कर्ता की वैल्यू क्या होगी? 100 हो गई। अब कर्म का केस होता है, कर्म के केस में हमेशा पॉजिटिव स्टेटमेंट की वैल्यू हमेशा क्या रखोगे? 50, और नेगेटिव स्टेटमेंट की वैल्यू हमेशा क्या होगी? 100। बस उल्टा याद रखना, पॉजिटिव में 100 मत करना, पॉजिटिव में 50 होगी, नेगेटिव स्टेटमेंट की वैल्यू हमेशा 100 होगी। और आपको पता है पॉजिटिव स्टेटमेंट मैंने क्या बताया था बच्चों? यहाँ पे पॉजिटिव होगा जिसके साथ आपका नहीं वाला कंसेप्ट ना लगे। जहां पर नहीं लग गया वो नेगेटिव है, जहां पर नहीं लगा वो आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट है। सीधी सी बात है, सभी ए बी हैं। अब हमें इसको चेक करना है कि इसकी वैल्यू क्या दें। जब भी आपके सामने सभी ए बी लिखा आता है, ये बी वाला कंसेप्ट जितना भी है दिस इज कॉल्ड कर्म। ठीक है जी, ये सारा के सारे कर्म हैं और आगे वाला स्टेटमेंट सारा का सारा करता था। अब यहां पर देखो सभी ए बी हैं, ये तो पॉजिटिव स्टेटमेंट निकला बच्चों। और मैंने बोला था जब भी पॉजिटिव स्टेटमेंट निकले तो कर्म वाले को क्या देना है? पॉजिटिव में उसकी वैल्यू देनी है 50, यानी बी की वैल्यू दे दो यहाँ पे 50। बी की वैल्यू क्या दोगे यहाँ पर सर? 50 दोगे। उसके बाद यहाँ पर कोई ए बी नहीं है, यानी कि बी की वैल्यू यहाँ पर क्या दी जाएगी सर? नहीं है, नेगेटिव स्टेटमेंट। यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी दे दो? 100। उसके बाद कहता है कुछ ए बी हैं, यहाँ पे पॉजिटिव स्टेटमेंट हो गया। पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो बी की वैल्यू दे दो 50, और कुछ ए बी नहीं है, यहाँ पर नेगेटिव स्टेटमेंट है, यहाँ पर इसकी वैल्यू दे दो 100। यानी 50-100 50-100 की स्टेटमेंट की वैल्यू चलेगी। ठीक है भाई, 50-100 50-100 की स्टेटमेंट की वैल्यू यहाँ पर चलेगी। कोई डाउट किसी को यहाँ पर बच्चों? किसी को यहाँ तक के कंसेप्ट में डाउट? एक याद बता दूं, कुछ बच्चों को शायद डाउट हो रहा होगा कि सर ये क्या समझा रहे हो, कैसे समझा रहे हो। आप इस वीडियो को दोबारा से एक बार देख लेना, अच्छे से समझ में आएगा। एक नए कंसेप्ट को सीखने में थोड़ी सी दिक्कत तो ज़रूर होती है, लेकिन अगर आप इसे एक बार अच्छे से रिमाइंड कर लोगे, माइंड में डाल लोगे ना, मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ आपको कभी डायग्राम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 50-100 की वैल्यू से ही सीख जाओगे। 50-100 की वैल्यू से, 50-100 वैल्यू की वजह से ही आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। याद रखोगे इन चीज़ों को। अब यहाँ तक का कंसेप्ट तो क्लियर हो चुका है सर, अब थोड़ा सा आगे बता दो, आगे बता दो सर, ताकि हमें और कंसेप्ट के बारे में पता लग जाए। ठीक है बच्चों, आगे की बात करते हैं। कथन वाला कंसेप्ट मिटा देता हूं। अब कुछ कंसेप्ट्स को लिखता हूं, देखो ध्यान से।
अब कुछ कंसेप्ट्स पे लिखता हूं, वो ध्यान से देखो। मैंने यहां पर लिखा है जो भी कथन होगा। अब एक और कंसेप्ट लिखो इसमें, ये हमारा सेकंड कंसेप्ट था। वो जो मैंने आपको सबसे पहले आपको चार्ट बनाया वो पहला कंसेप्ट था, ये सेकंड कंसेप्ट है। अब ये थर्ड कंसेप्ट सिखा रहा हूं। थर्ड कंसेप्ट में क्या करना है देखो, एक तरफ लिखेंगे कथन और एक तरफ लिखेंगे निष्कर्ष, क्योंकि काम तो इन्हीं दोनों का होना है, कथन और निष्कर्ष को। और कथन को मैंने बोल दिया दिस इज कॉल्ड आवर इनकम, ये हमारी इनकम होगी सर। और निष्कर्ष को मैंने बोल दिया दिस इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर, यानी ये हमारा खर्चा होगा। यानी इसे मैं बोल दूं अपनी आय है और इसे मैं अपना बोल दूं खर्चा है सर। बस इतना याद रखना, ये हमारा खर्चा है और ये हमारी आय है। पहला इनकम, अगर मेरे पास 100 रुपये होते हैं इनकम के, तो मैं कितने रुपए खर्च करता हूँ? 100 रुपये में से 100 रुपये मैं खर्च भी कर सकता हूँ। अगर मेरी इनकम 50 रुपये की है तो मैं 50 रुपये इनकम कमा भी सकता हूँ और 50 रुपये खर्च भी कर सकता हूँ। स्टेटमेंट सही है, यानी 100 रुपये कमाऊंगा तो 100 रुपये खर्च करने की एबिलिटी है मेरे पास, बिल्कुल है सर। कंसेप्ट बिल्कुल ठीक है, स्टेटमेंट गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। इनकम जितनी होगी आप अपनी मर्जी से या तो पूरी खर्च कर सकते हो, कुछ बचा भी सकते हो। अगर मेरे पास 100 इनकम है तो मैं 100 के 100 खर्च कर सकता हूँ, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। अगर मेरी इनकम ही 50 है तो मैं 50 के 50 पूरी तरीके से खर्च करता हूँ, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। अगर मेरे पास इनकम 100 रुपये है तो क्या मैं 50 रुपये खर्च कर सकता हूँ? बिल्कुल ठीक है भाई। 100 रुपये में से अगर आप 50 खर्च भी करते हो तो 50 बचा तो सकते हो। लेकिन अगर मेरी इनकम 50 रुपये है तो क्या मैं 100 रुपये खर्च कर सकता हूँ? बस एक ही स्टेटमेंट गलत हो सकती है, वो कंसेप्ट ये वाला है। जब आपकी इनकम 50 हो और आप क्या 100 रुपये खर्च कर सकते हो? अरे भाई पैसे जेब में 50 रुपये पड़े हैं, मोमोज की प्लेट 100 रुपये की है, कहाँ से खा लोगे? उधार लेके थोड़ी ना खाओगे। या ये कह दोगी जी 50 रुपये कल दे देंगे, दुकानदार अकड़ू निकला तो कहता जी 50 रुपये का तो तुम्हें प्लेट धुलवाऊंगा मैं, फिर ठीक है वसूलूंगा तो कैसे भी करके। तो 50 रुपये जेब में है, 100 रुपये की मोमोज की प्लेट है, कहाँ से खाओगे? सीधी सी बात है, अगर 100 रुपये होते तो 50 रुपये की प्लेट तो खा सकते थे। वही बात कह रहा हूं कि 50 रुपये हैं, 100 रुपये कभी खर्चा हो ही नहीं सकता। बस एक ही स्टेटमेंट गलत है, बस इन चीज़ों को याद रखना। कथन आपके 100 के 100 होंगे तो बिल्कुल ठीक है, 50 के 50 होंगे तो ठीक होंगे, 100 के 50 होंगे तो ठीक होंगे, 50 के 100 होंगे तो गलत होगा। एक स्टेटमेंट याद रखना। एक लाइन और ऐड करके लिखेंगे यहाँ पे। वो लाइन क्या है सर? वो लाइन को ध्यान से समझ लो, वो लाइन क्या कहती है, उस लाइन को ध्यान से समझेंगे। ठीक है भाई, उस लाइन को देख लो। वो लाइन कहती है अगर कथन सकारात्मक है तो सकारात्मक है तो निष्कर्ष भी क्या होगा? सकारात्मक होगा। निष्कर्ष भी क्या होगा? सकारात्मक होगा। इट मीन्स इफ द स्टेटमेंट इज पॉजिटिव द कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव। यानी अगर कथन सकारात्मक है तो निष्कर्ष भी क्या होना चाहिए? सकारात्मक होगा। अगर कथन जो है वो नकारात्मक है सर, नकारात्मक है, तो इसका मतलब है कि तो फिर निष्कर्ष भी क्या होगा? नकारात्मक होगा। याद रखना, कभी भी सकारात्मक स्टेटमेंट से नकारात्मक कंक्लूजन नहीं निकलेगा। हमेशा कथन सकारात्मक होना चाहिए तो निष्कर्ष सकारात्मक है, अगर कथन ही नकारात्मक है तो निष्कर्ष भी नकारात्मक होगा। ठीक है भाई, जैसे दो अगर माँ बाप काले हैं तो सीधी सी बात है बच्चा भी तो काला ही होगा, ऐसा तो नहीं है बच्चा गोरा निकल आएगा। सीधी सी बात है, वही कंसेप्ट कह रहा है। अगर स्टेटमेंट अगर आपका पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव होगा, अगर आपका स्टेटमेंट ही नेगेटिव है तो आपका कंक्लूजन भी नेगेटिव होगा। बच्चों इन चीज़ों को ध्यान में रखना है तुमने। ठीक है, यहाँ तक का सारा कंसेप्ट आशा करता हूँ बहुत अच्छे से प्यारे लेवल पे समझ आया होगा। नहीं आया है तो वीडियो को बैक करके देख लेना, आपको वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सिलोगिज्म्स ऐसा चैप्टर है जो बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है, लेकिन मैं दोनों कंसेप्ट में इसको चैप्टर को कराऊंगा जिसके अंदर आपको वो सारी चीज़ें समझ में आए जिसके बेसिस पे आप लोग आशा रखते हो। ठीक है भाई, ये वाला स्टेटमेंट भी आपको समझ में आएगा कि 50 100 100 50 क्या बता रहे हो सर, ये क्या है, ये व्हाट इज दिस, ये सारी चीज़ें समझ में आएगी बच्चे। सारी चीज़ें मैं A to Z समझाऊंगा, बस आपको ये चीज़ें दिमाग में रखते हुए चलना है, कॉपी में नोट करते हुए चले जाओ इस चीज़ को, क्योंकि जब क्वेश्चन कराऊंगा तो इनकी ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी।
जब क्वेश्चन कराऊंगा इनकी ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी, तो इसलिए इसे नोट कर लो, इसे पूरी तरीके से या तो स्क्रीनशॉट मार लो। एक बार मैं हट जाता हूं ताकि आपको चीज़ें दिख जाए। एक बार या तो इसकी पूरी तरीके से स्क्रीनशॉट मार लो, या तो हो सके तो इसे अपनी कॉपी में पूरे डाटा को नोट कर लो, क्योंकि ये आपके दिमाग में रहेगा, तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है बच्चों, तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, तभी वो कंसेप्ट आपको समझ में आ पाएगा। चलो आगे बात करते हैं, इसके अंदर आगे बात करते हैं। इस वाले कंसेप्ट को मैं थोड़ा सा अलग किस्म से लिख देता हूँ ताकि वो चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएं। ठीक है बच्चों, ये चीज़ें मैं थोड़ा सा अलग लिख देता हूँ, क्योंकि इधर साइड मेरे को क्वेश्चंस कराने हैं, इसीलिए मैं इसको, इस कंसेप्ट को इस साइड में लिख देता हूँ ताकि वो चीज़ें आपको समझ में आ जाए। इधर लिख देता हूँ मैं आपको, यहाँ लिख देता हूँ, ज़्यादा सही है। कथन निष्कर्ष, यानी इट मीन्स ये स्टेटमेंट है सर, ये कंक्लूजन है, और स्टेटमेंट को ही मैंने क्या बोला, दिस इज़ कॉल्ड इनकम, और ये मेरा क्या है, एक्सपेंडिचर है, यानी ये मेरी आय है और ये मेरा खर्चा है। यही लिखा था मैंने। अगर मेरी आय 100 रुपये है तो मैं 100 रुपये खर्च कर सकता हूँ, मेरी आय 50 रुपये है, 50 रुपये खर्च कर सकता हूँ, मेरी आय 100 रुपये है तो उसमें से 50 रुपये खर्च कर सकता हूँ। क्या ये बात सही है? बिल्कुल ठीक है। अगर मैं 100 रुपये कमा सकता हूँ तो 100 रुपये खर्च भी कर सकता हूँ, बिल्कुल सही बात है। 50 रुपये कमाता हूँ, 50 रुपये भी खर्च कर सकता हूँ, बिल्कुल ठीक है। 100 रुपये कमाता हूँ, 50 रुपये भी खर्च कर सकता हूँ, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर 50 रुपये हैं, क्या मैं 100 रुपये खर्च कर सकता हूँ? अबे भाई, जब तुम्हारे पास इनकम ही 50 रुपये है तो तुम 100 रुपये कहाँ से खर्च कर दोगे? ठीक है, इस बजट में ही होगी चीज़ें, तभी तो खरीद पाओगे। ये स्टेटमेंट को नोट करते हुए चलेंगे। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं ताकि वो चीज़ें आपको समझ में आए। एक क्वेश्चन करोगे तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। एक दो क्वेश्चन देता हूँ, आप लोगों को ध्यान से करना है। पहले आप लोग जैसा आपको सही लगे वो तरीके को अपनाओ। ठीक है बच्चों, आपको जैसा सही लगता है उस चीज़ को अपनाओ। और यहाँ पे लिख लेना इफ हटा दो। अगर कथन क्या है, कथन, चलो ये चीज़ें तो आपको याद रहेंगी वैसे भी। पहला क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके सामने। पहला क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे सभी बच्चे। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, कुछ भालू गीदड़ हैं। कथन आपके सामने लिखा है। पहला कथन है कुछ भालू बच्चों क्या हैं? कुछ भालू गीदड़ हैं। कुछ भालू गीदड़ हैं। पहला ऑप्शन आपके सामने है, कुछ भालू गीदड़ हैं। इसी से रिलेटेड आपका निष्कर्ष निकल के आया, कंक्लूजन। पहला कंक्लूजन आपका क्या कहता है? देखो ध्यान से, पहला कंक्लूजन आपका क्या कहता है? कुछ गीदड़ भालू हैं। पहला कंक्लूजन है आपका सामने, कुछ गीदड़ क्या हैं? भालू हैं। कुछ गीदड़ भालू हैं। सेकंड कंक्लूजन क्या कहता है वो देखो। सेकंड कंक्लूजन कहता है सभी गीदड़ भालू हैं। अच्छा, सभी गीदड़ भालू हैं। सभी गीदड़ भालू हैं। तीसरा कंक्लूजन क्या कहता है वो देखो। तीसरा कंक्लूजन कहता है सभी भालू गीदड़ हैं। सभी भालू गीदड़ हैं। सभी भालू गीदड़ हैं। ठीक है। और तीसरे के बाद चौथा कंक्लूजन क्या कहता है? चौथा कहता है कुछ गीदड़ भालू हैं। नहीं, चौथा कंक्लूजन क्या कहता है? कुछ गीदड़ भालू नहीं है। कुछ गीदड़ भालू नहीं है। भालू नहीं है। कंक्लूजन देख रहे हो कितने सारे बन सकते हैं। पांचवा कंक्लूजन क्या कह रहा है? पांचवा कंक्लूजन कह रहा है कोई भालू गीदड़ नहीं है। कोई भी भालू गीदड़ नहीं है। अब आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट फॉलो कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। कोई भी भालू गीदड़ नहीं है। इस क्वेश्चन को करके दिखाएंगे। मैं जानता हूं आधे बच्चे तो सबसे पहले आपके डायग्राम वाले कंसेप्ट को देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको डायग्राम से ही सिखाऊंगा इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, फिर आपको 150 वैल्यू से सिखाऊंगा। ठीक है भाई, 150 वैल्यू से सीखने से पहले हम लोग सबसे पहले इसे क्या करते हैं, डायग्राम से करने की कोशिश करते हैं। डायग्राम करके दिखाऊं। डायग्राम में पहला स्टेटमेंट देता है आपको क्या? कुछ भालू गीदड़ हैं। भालू वाला कंसेप्ट ऐसे बना दो, कुछ भालू क्या हैं बच्चों? गीदड़ हैं। जब भी कुछ का केस बनता है हमेशा ऐसा बनेगा, यानी भालू यहां पर होगा सर, गीदड़ यहां पे होगा, यानी ये दोनों एक दूसरे को आधा कंसेप्ट में काटेंगे। कुछ भालू का मतलब यानी कि कुछ भालू क्या है सर? गीदड़ है। ये बनेगा ऐसा। अगर सर सभी होता तो अरे सभी, अगर मैं बोल देता कि सभी भालू गीदड़ हैं, सभी भालू गीदड़ हैं, तो भालू बीच में होता और गीदड़ का डायग्राम ऊपर से बन जाता है इसके। सभी भालू गीदड़ वाला कैसा बनता? भालू बीच में बनता सर,
ये सभी भालू हो जाते और ऊपर इसके ऊपर गीदड़ वाला आ जाता, गीदड़, सभी भालू गीदड़ ऐसे बन जाता। सभी गीदड़ भालू है, उल्टा कर दो, अंदर गीदड़ आ जाता और ऊपर भालू आ जाता। जिसके साथ सभी लग जाएगा वो चीज़ हमेशा अंदर बनेगी, और जिसके साथ सभी नहीं लगेगा, कोई भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं हो या कुछ लगेगा, तो कुछ वाला डायग्राम ऐसा बनेगा। बस ये याद रखना है। अब स्टेटमेंट पे आए, देखो ध्यान से, स्टेटमेंट पे आए। स्टेटमेंट में क्या कहता है? पहला स्टेटमेंट कहता है कुछ गीदड़ भालू हैं। देखो ध्यान से, क्या कुछ गीदड़ भालू नजर आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं सर, क्योंकि भालू गीदड़ को काट रहा है। कुछ गीदड़ भालू हैं या कुछ भालू गीदड़ हैं, बात तो एक ही है। चाहे खरबूजा तरबूज पे गिरे या तरबूज खरबूजे पे गिरे, बात तो एक ही है, कटना तो खरबूजे को ही है। वही चीज़ है, कुछ गीदड़ भालू हैं, सीधी सी बात है, कुछ भालू गीदड़ हैं या कुछ गीदड़ भालू हैं। पहला स्टेटमेंट तो कंक्लूजन करता है। अब बोल रहा है सभी गीदड़ भालू है। नहीं नहीं भाई, ये तो गलत स्टेटमेंट है। सभी गीदड़ भालू होते तो सीधी सी बात है, गीदड़ वाला डायग्राम बीच में और भालू वाला बड़ा सा ऊपर बन जाता। ये तो गलत डायग्राम, ये तो गलत स्टेटमेंट है। सभी भालू गीदड़ हैं, फिर से सभी वाला केस आ गया, गलत है। कुछ गीदड़ भालू नहीं है। आपको मैंने एक चीज़ बताई थी अभी, मैंने लिखा था इफ़ द स्टेटमेंट इज़ पॉजिटिव। हमारा अगर कथन क्या होता है सर? हमारा अगर कथन क्या है सर? हमारा कथन अगर पॉजिटिव है तो ऑटोमेटिक हमारा जो निष्कर्ष होगा वो भी क्या होगा बच्चों? वो भी पॉजिटिव होगा। अगर हमारा कथन क्या है सर? अगर हमारा कथन नेगेटिव है तो स्टेटमेंट यानी कि कंक्लूजन भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। यहाँ स्टेटमेंट देखो क्या है आपकी, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? कुछ भालू गीदड़ हैं, दिस इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट। तो नेगेटिव कंक्लूजन क्या दे सकता है? नहीं दे सकता सर, ऑटोमेटिक काट दो। जब भी पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा, जब ऊपर ही कहीं नहीं लगा तो कंक्लूजन में नहीं कैसे आ जाएगा? यानी इसमें भी नहीं है, ये भी काट दो। आंसर यहीं से पता लग गया। ओनली क्या होगा सर? ओनली फर्स्ट फॉलो। इसका आंसर क्या होगा? ओनली फर्स्ट कंक्लूजन मस्ट बी फॉलो हो जाएगा। फर्स्ट कंक्लूजन मस्ट बी फॉलो हो जाएगा। इसको एक और, अब मैं इसको कंसेप्ट बताऊंगा आप लोगों को बच्चों 50 और 100 की वैल्यू से। देखो यही आंसर सेम एज इट इज आएगा, आंसर नंबर 1 ही आएगा, वो भी समझाऊंगा कैसे। ये तो मैंने डायग्राम से बताया, अब बात करूंगा मैं इसको किससे याद करने की, किससे पढ़ाने की। तो याद रखना 50 और 100 की वैल्यू से। देखो ध्यान से, पहला स्टेटमेंट कहता है कुछ भालू गीदड़ हैं। अब यहां पर आ जाओ इस डायग्राम पे जो मैंने आपको करवाया है पूरा। यहां पे देखो कुछ ए बी हैं, है ना? जिसके साथ ए लग गया, यानी कि कुछ के साथ अगर ए लगा हुआ है, यानी कि अगर ये पर्टिकुलर का केस है तो सीधी सी बात है ए वाला जो है सर, ए की वैल्यू 50 दी है, यानी कुछ भालू जो है इसकी 50 वैल्यू हो जाएगी। उसके बाद बी है सर, यानी कि ये क्या है सर? बी हो जाएगा, यानी कि बी वैल्यू हो जाएगी। सीधी सी बात है सर, जब भी कुछ के साथ भालू है और गीदड़ है तो सीधी सी बात है, ये स्टेटमेंट क्या है सर? ये स्टेटमेंट तो पॉजिटिव है। स्टेटमेंट क्या है सर? स्टेटमेंट तो सर आपकी पॉजिटिव है। मैंने आपको क्या बताया था? जब भी स्टेटमेंट पॉजिटिव होगी तो क्रम हमेशा क्या होगा? 50 वैल्यू लेके चलेगा। जब भी स्टेटमेंट पॉजिटिव होगी तो क्रम हमेशा क्या होगा सर? हमेशा 50 वैल्यू लेके चलेगा। और मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि कथन को हमेशा क्या बोलेंगे? कथन को हमेशा क्या बोलते हैं? इनकम बोलते हैं। कथन को हमेशा क्या बोलेंगे बच्चों? इनकम है ये मेरी क्या है? इनकम है। और ये सारे मेरे क्या हैं बच्चों? ये सारे मेरे खर्चे हैं, खर्चे। अब बस मुझे वैल्यू देनी है ताकि मैं स्टेटमेंट का सही पता लगा सकूं। अब यहाँ पे बोला है कुछ गीदड़ भालू हैं, तो सीधी सी बात है, कुछ लगा है, गीदड़ है, तो गीदड़ की वैल्यू अगर हम बात करेंगे सर, देखो कुछ ए बी हैं, सीधी सी बात है कुछ ए बी नहीं है। लेकिन यहाँ तो नहीं, कहीं नहीं लगा, ये सेम स्टेटमेंट वही वाली स्टेटमेंट लिखी है, कुछ ए बी ए वाली है, तो सेम एज इट इज कुछ गीदड़ भालू वाली स्टेटमेंट है ना बच्चों। सीधी सी बात है, सेम वैसी स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी है, बस फर्क इतना कर दिया कि गीदड़ की जगह भालू लग दिया और भालू की जगह गीदड़ कर दिया। ठीक है, यानी यही वाली कंसेप्ट को देखो, तो जब भी हमारा कुछ वाला कंसेप्ट होता है यानी पर्टिकुलर वाला गैर सार्वभौमिक वाला केस होगा, तो गैर सार्वभौमिक के केस में आपका कर्ता यानी इसकी वैल्यू हमेशा कितनी होगी? 50 होगी। और मैंने बोला था कि जब भी स्टेटमेंट पॉजिटिव होगी तो हमारा क्रम क्या होगा? वो भी 50 होगा। अब एक बात बताओ, गीदड़ यहाँ पे भी है, गीदड़ यहाँ पे भी है, ये हमारी इनकम है, 50 रुपए कमाए हैं, 50 रुपए खर्च कर रहा है। स्टेटमेंट मैंने क्या बताया था? स्टेटमेंट 50 रुपए कमाए हैं, 50 रुपए खर्च कर रहे हैं, स्टेटमेंट हमेशा क्या होगी? बिल्कुल करेक्ट होगी। यानी 50 रुपए कमाए,
50 रुपये गवाए। सेम एज इट इज़ भालू भी यही चीज़ है, 50 रुपये कमाए 50 रुपये गवाए। इसका मतलब स्टेटमेंट क्या कर रही है, फॉलो कर रही है सर। स्टेटमेंट क्या कर रही है, फॉलो कर रही है, बस इस चीज़ को याद रखना। अब यहाँ पे लग गया सभी, अब इसे गलत कैसे करूँगा, देखो सभी के साथ हमेशा याद रखना आपका कर्ता हमेशा कितनी वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा सर, 100। सभी के साथ यानी गीदड़ की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई, 100। अब एक बात बताओ, इनकम 50 रुपये है, खर्चा मैं 100 रुपये कर सकता हूं क्या? इनकम मेरी 50 रुपये है, खर्चा क्या 100 रुपये कर सकता हूं? नहीं सर, कभी हो ही नहीं सकता, स्टेटमेंट गलत हो गई। जब भी आपके सामने सभी का केस आता है तो आपकी इनकम यानी कि 100 रुपये, यानी कि ये जो सब के सब मैंने क्या लिखे हैं, खर्च लिखे हैं, ऊपर वाली क्या है, इनकम है। सभी वाला केस इसीलिए गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर इनकम कितनी है सर, आपकी खर्च कितने हैं, यहाँ पे 100 रुपये हैं, इनकम कितनी है आपकी 50 रुपये। 50 रुपये इनकम, 100 रुपये खर्चा कर रहे हो, कभी नहीं हो सकता, गलत कंसेप्ट बन जाएगा। सभी भालू गीदड़ हैं, सिर्फ यहाँ पे भी 100 रुपये हो गए सर, यहाँ पे भी 100 रुपये आ गया क्योंकि मैंने आपको साफ दिखाया। यहाँ पर सभी ए बी हैं, यानी सभी जिसके साथ लग गया और कर्ता अगर हमेशा आ गया और आपका हमेशा यूनिवर्सल का केस होगा तो सभी वाले केसेस में 100 वैल्यूड होंगे, ठीक है भाई। और 100 आपकी क्या है सर, खर्चा है, और 100 आपका खर्चा है। देखो भालू का 100 है, यहाँ पे भालू का इनकम कितना है, 50 है। 50 इनकम 100 खर्चा, गलत हो जाएगा, ठीक है जी। कुछ गीदड़ भालू नहीं है, अभी मैंने आपको बताया इफ द स्टेटमेंट इज पॉजिटिव कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव। यहाँ स्टेटमेंट पॉजिटिव है, कंक्लूजन नेगेटिव है, ये तो ऑलरेडी कट गया, ये भी नेगेटिव है, ये भी ऑलरेडी कट गया। इसका मतलब सर इस कंसेप्ट से भी क्या आ रहा है, और फर्स्ट कंक्लूजन मस्ट बी फॉलो हो रहा है। फर्स्ट कंक्लूजन मस्ट बी क्या हो रहा है बच्चों, फॉलो हो रहा है। फर्स्ट कंक्लूजन मस्ट बी फॉलो हो रहा है। यहां तक क्लियर है सभी को? यहां तक आशा करता हूं सभी को क्लियर हो रहा है। यहां तक आशा करता हूं सभी को क्लियर हो रहा है बच्चों, यहां तक सभी का क्लियर हो रहा है। चलो आगे चलें, इसमें आगे चलें, आगे चलें। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्लासेस में कराऊंगा। सेकंड कंसेप्ट में, सेकंड वीडियोस में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। इस वीडियो के अंदर आपको मेन कंसेप्ट था सिलोगिज्म्स को समझाना। ये सेकंड क्वेश्चन करवा रहा हूं जिससे आपको वो सारी चीजें कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको कराऊंगा मैं, इसके अंदर एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दूंगा जिसको आप लोगों को डायग्राम से भी करना है, प्लस आपको किससे करना है, स्टेटमेंट से बनी प्लस 100 और 50 वैल्यू से भी करना है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है सभी शेर चीते हैं। सभी शेर चीता है, शेर चीते हैं। सभी शेर जो हैं वो क्या है सर, सभी शेर चीता है, चीते नहीं लिख दो, चीता है, ठीक है जी। अब ये तो रही सर आपकी स्टेटमेंट। अब आता है नीचे कंक्लूजन। ये तो है आपकी स्टेटमेंट और नीचे आते हैं आपके कंक्लूजन। इसे बोलेंगे हिंदी में निष्कर्ष और इसे बोलेंगे हिंदी में कथन। कंक्लूजन आपके 4 कंक्लूजन निकल के आते हैं। वो 4 कंक्लूजन क्या हैं वो देख लो। पहला कंक्लूजन कहता है सर आपका, 4 भी नहीं है, इसमें भी 5 कंक्लूजन है, सेम एज इट इज। पहला कंक्लूजन कहता है सभी चीता शेर हैं। सभी चीता शेर हैं, ठीक है भाई, सभी चीता क्या हैं, शेर हैं। दूसरा कंक्लूजन कहता है कुछ शेर चीता हैं। कुछ शेर चीता है। कुछ शेर क्या हैं सर, चीता हैं। कुछ चीता शेर हैं। कुछ चीता शेर हैं। कुछ चीता शेर हैं, ठीक है भाई। कुछ चीता शेर नहीं है। कुछ चीता शेर नहीं है, ठीक है बच्चों। और एक है यहां पर कुछ शेर चीता नहीं है। कुछ शेर चीता नहीं है। अच्छा एक और चीज, पहले तो उस चीज को हटा दो कि पॉजिटिव स्टेटमेंट देख के नेगेटिव स्टेटमेंट वाली चीजें तो नहीं आ रही कहीं पर, क्योंकि ये तो स्टेटमेंट कैसा है सर, सबसे पहला काम क्या करना है, स्टेटमेंट को चेक करो पॉजिटिव है नेगेटिव। पॉजिटिव स्टेटमेंट है सर, सबसे पहला काम आपका होना चाहिए स्टेटमेंट को चेक करो पॉजिटिव है नेगेटिव। सर स्टेटमेंट पॉजिटिव है,
इसमें नेगेटिव वाला कोई स्टेटमेंट तो नजर नहीं आ रहा है सर, यहाँ पे नहीं लग रहा है, यहाँ पे नहीं लग रहा है, जहाँ पे नहीं लग रहा है उनको हटा दो, ये आंसर बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है उससे कंक्लूजन कभी नेगेटिव आ ही नहीं सकता। यानी 2 एलिमिनेशन तो हो चुके हैं, यानी ऑप्शन नंबर या कंक्लूजन नंबर 5th, कंक्लूजन नंबर 4th, ये आंसर तो बिल्कुल नहीं हो सकते। बचे हमारे सामने सिर्फ 3 आंसर, इन तीनों को हम लोग ध्यान से देख लेते हैं एक बार। अब देखते हैं सर, सभी शेर चीता है, आ जाओ उठाकर इस वाली स्टेटमेंट पे, सभी ए बी हैं, यानी कि हमारा स्टेटमेंट क्या है सर, दिस इज अ यूनिवर्सल केस। एक चीज ये लिख ली मैंने, कैसा केस है सर, यूनिवर्सल केस है। यूनिवर्सल केस के अंदर जो हमारा कर्ता हो गया सर वो ये हो गया, और हमारा कर्म हो गया सर वो ये हो गया। कर्ता हमारा शेर हो गया, कर्म हमारा चीता हो गया। कर्ता के साथ अगर कभी भी सभी लग जाए, कर्ता के साथ अगर कभी भी सभी लग जाए तो हमेशा उसकी वैल्यू कितनी दोगे सर, 100 दोगे। और कर्म के साथ हमेशा अगर वो कर्म के साथ हो और स्टेटमेंट पॉजिटिव हो जाए, स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव हो जाए तो उसकी वैल्यू हमेशा 50 दोगे। बस इतने याद रखो। कर्ता के साथ अगर उसकी वैल्यू हमेशा शेर हो, या कह सकते हो कोई भी कर्ता हो उसके साथ यूनिवर्सल स्टेटमेंट हो, तो उसकी वैल्यू हमेशा 100 होगी। और कर्म होगा तो उसकी स्टेटमेंट हमेशा, अगर वो पॉजिटिव है तो दिस इज द स्टेटमेंट इज उसकी वैल्यू हमेशा 50 दोगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा है सभी चीता शेर हैं, ये भी क्या है सर, यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, बट स्टेटमेंट नहीं है, ये आ गया कंक्लूजन। सभी चीता शेर हैं, यानी सभी चीता शेर हैं, तो यानी कि स्टेटमेंट क्या है सर, यहाँ पर 100 हो जाएगा। चीता की वैल्यू कितनी होगी, 100 हो गई, और आपका शेर कितना हो गया सर, आपका 100 हो गया। 100 नहीं, ये 50 हो गया सर। ठीक है बच्चों, सभी चीता शेर हैं। इसका एक डायग्राम बना के दिखाऊं, सभी चीता शेर हैं, ये सभी चीता हो गए, और सभी चीता किस में आ गए सर, शेर में आ गए। ये डायग्राम बनेगा। इसके अकॉर्डिंग देखो, सभी चीता शेर हैं। चीता, अब यहां पर देखो यूनिवर्सल स्टेटमेंट आ गई, यूनिवर्सल आपका कंक्लूजन है, सभी लग गया, और किसके साथ लग रहा है, कर्ता के साथ, तो हमारा कर्ता के साथ लग रहा है। चीता की वैल्यू क्या होगी, 100 हो गई। शेर की वैल्यू क्या होगी, स्टेटमेंट पॉजिटिव है, और पॉजिटिव स्टेटमेंट का हमेशा रूल क्या कहता है सर, स्टेटमेंट हमेशा अगर कभी भी पॉजिटिव होती है तो पॉजिटिव स्टेटमेंट हमेशा कितनी वैल्यू कंसिडर करता है सर, 50 करता है ना, करता है ना। तो शेर का मैंने वैल्यू कितनी दे दी, 50 दे दी। ध्यान से देखो, चीता यहाँ पर 100 है, इनकम इसकी कितनी है सर, शेर यहाँ पर कितना है सर, चीता यहाँ पर 50 है, ये हमारा इनकम हो गया सर, ये हमारे सारे के सारे क्या हो गए, खर्चे हो गए। ये इनकम है, ऊपर वाली स्टेटमेंट इनकम होती है, नीचे वाला जो भी कंक्लूजन होता है खर्चे होते हैं। चीता यहाँ पर 100 है, यानी कि इनकम यहाँ पर हमारा खर्चा कितना है बच्चों, 100 है, यहाँ पे इनकम कितनी है, 50 है। 50 इनकम है, खर्चा 100 है, स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, 50 इनकम है, खर्चा 100 है, स्टेटमेंट गलत है। वही चीज हुआ, 50 इनकम है, खर्चा 100 है, स्टेटमेंट गलत है। चीते चीते को मैच करना है, कहीं सोचो चीते और शेर को मैच कर दो, गलत। चीते का स्टेटमेंट यहाँ पे चीते की वैल्यू 50 दी है, यहाँ पे चीते की वैल्यू कंक्लूजन में 100 आ रही है, गलत है सर। यहाँ पे कंक्लूजन में भी 50 आ जाती तब सही था। ठीक है, कुछ शेर चीता है, कुछ शेर चीता है, यहाँ पे सर कुछ के साथ हमारा कर्ता जुड़ता है, कुछ के साथ, यानी दिस इज अ कौन सा केस है सर, पर्टिकुलर का केस है ये, यानी कि ये कौन सा केस है सर, आपका कुछ वाला केस है। कुछ जब भी शेर के साथ लग जाए तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50, और हमेशा चीता पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो ये भी कितना हो जाएगा, 50। शेर आपका 50 है, 100 खर्चा है, 100 इनकम 50 खर्चा, स्टेटमेंट पॉजिटिव है। ठीक है बच्चों, स्टेटमेंट पॉजिटिव है, 50 इनकम 50 खर्चा, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। कुछ चीता शेर हैं, कुछ चीता शेर हैं, जब भी कुछ लग गया तो ऑटोमेटिक ये 50 हो जाएगी। शेर ऑटोमेटिक पॉजिटिव स्टेटमेंट में है तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर सर ये नेगेटिव होता, कुछ चीता शेर नहीं है, तो सीधी सी बात है, कुछ चीता शेर नहीं है तो आपका शेर नहीं वाला केस, शेर वाला केस हमेशा 100 हो जाता, याद रखना है उसमें। ठीक है जी, नहीं वाले केसेस में आपकी वैल्यू 100 हो जाती है। देखो यहाँ पर नहीं वाला केस है, 100 हो गया, यहाँ पर पॉजिटिव वाला स्टेटमेंट है कुछ के साथ तो ये 50 हो गया। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पे देखो भाई, 50 आपका खर्चा है, 50 आपकी क्या है सर, 50 आपकी इनकम भी है, 100 इनकम है, 50 खर्चा है, 100 इनकम है, 50 खर्चा है, स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद थर्ड वाला देखो, 50 इनकम है, 50 खर्चा है, सीधी सी बात है, बिल्कुल करेक्ट है ये भी स्टेटमेंट। 50 इनकम 50 खर्चा, यानी कि स्टेटमेंट ये भी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। यानी इसका आंसर होगा सर सेकंड एंड थर्ड फॉलो, सेकंड एंड थर्ड फॉलो। एक बार डायग्राम से करके दिखाऊं, डायग्राम से देख लो, डायग्राम ये बनेगा। अब इसमें पहला स्टेटमेंट कहता है क्या, सभी चीता शेर हैं,
क्या सभी चीता शेर हैं? क्या सभी चीता शेर हैं? बताओ। अच्छा अच्छा, गलत हो गया, डायग्राम गलत बना दिया। शेर चीता हुई तो मैं सोचूं गलत कैसे बन गया। ये शेर अंदर होंगे, चीता बाहर होगा भाई, ये डायग्राम बनना था, मैंने गलत बना दिया भाई। शेर अंदर होगा, चीता बाहर होगा, ठीक है भाई। अब ये बोल रहा है सभी चीता शेर हैं, कंक्लूजन कह रहा है सभी चीता शेर हैं। क्या ये सारे चीते क्या शेर हो सकते हैं? नहीं 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 बच्चों, सारे चीते शेर नहीं हो सकते। याद रखना, कोई भी चीज बाहर से अंदर की ओर जाती है तो उसे हमेशा कुछ में डिनोट कर दिया है। कोई चीज बाहर से अंदर की ओर जा रही हो उसे हमेशा कुछ में रखा जाता है। जो चीज बाहर से अंदर से बाहर की ओर आती हो उसे सभी में कैलकुलेट करते हैं। जो चीज अंदर से बाहर की ओर आए उसे सभी, जो बाहर से अंदर की ओर जा रही हो उसे कुछ कहते हैं। यानी अगर ये कुछ चीता शेर होते तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक था, सॉरी, कुछ चीता शेर होते, दिस स्टेटमेंट इज बिल्कुल ट्रू था। लेकिन यहां बोल रहा है सभी चीता शेर हैं, ये तो स्टेटमेंट गलत है, जो कि हमारे 50 और 100 वैल्यू से भी बिल्कुल सही बता रहा था। कुछ शेर चीता हैं, कुछ शेर चीता हैं, कुछ शेर जो है, अब यहां पर देख लो, यहां पे कुछ ही शेर तो हैं। अब इसे मैं क्या कह दूं, सभी शेर बोल दूं। सभी शेरों में कुछ शेर भी तो चीता होंगे। मैं बोल दूं ये सभी खाना खा रहे हैं, ठीक है जी, ये सभी खाना खा रहे हैं। मैंने कहा इनमें से कुछ खाना भी तो खा रहे हैं, ये कुछ खाना खा रहे हैं, ये सभी खाना खा रहे हैं, बात एक ही तो है, कुछ गलत थोड़ी ना, बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है यार, बिल्कुल ठीक है। कुछ चीता शेर हैं, कुछ चीता शेर हैं। मैंने अभी बताया जो भी चीज अंदर से यानी बाहर से अंदर की ओर जा रही होगी उसे कुछ में रखेंगे। कुछ चीता शेर हैं, कुछ चीता क्या है, शेर हैं, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। कुछ चीता शेर नहीं है, नेगेटिव स्टेटमेंट आ गई, गलत है, ये भी नेगेटिव आ गई, ये भी गलत है। इसका राइट आंसर होगा सेकंड एंड थर्ड फॉलो, सेकंड एंड थर्ड फॉलो। एक बार आप लोग नेक्स्ट यानी कि अपने होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिख लेंगे और इसका आंसर आप लोग कमेंट में देंगे कि इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन अगला है आपके सामने, इसमें लिखेंगे कोई कबूतर बाज नहीं है। स्टेटमेंट दे रहा हूं आप लोगों को, चलो ये वाला स्टेटमेंट नहीं, ये वाला स्टेटमेंट दे रहा हूं। कुछ पतंग मोर हैं, कुछ पतंग मोर हैं, कुछ पतंग मोर हैं। चलो छोड़ो, एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको क्वेश्चन तो नहीं, आपको नए कंसेप्ट सिखाऊंगा, तब नए क्वेश्चंस दूंगा, ठीक है। अभी यहां तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस कर लो, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग अच्छे से इसे कंसेप्ट को क्लियर करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर आपको रिलेटेड और भी सिलॉजिज्म्स की वीडियो कराऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपने आप को स्वस्थ रखें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी सिलॉजिज्म्स के पार्ट 2 के अंदर। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।